नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड मध्यमा परीक्षा की जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसमें हम हिंदी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में टैकल करने हैं, कैसे आपको लिखने हैं ताकि फुल मार्क आपको मिल सके। और जो भी अभ्यर्थी क्लास लिए हैं उसको सारे सब्जेक्ट का नोट्स हम आपको दिखाएंगे भी, और क्लासेज मिल चुका है। और जो अभी तक नहीं लिए हैं और इस बार एग्ज़ाम देंगे झारखंड मध्यमा का, तो वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके हम आपको क्लास की सारी नोट्स, सारी जानकारियां हम आपको, सारा क्लासेज आपको मिल जाएंगे। तो जो हिंदी का क्या वेटेज है, बुक से कितने पूछे जाते हैं और आपके व्याकरण से कितने पूछे जाते हैं, क्योंकि व्याकरण और जो बुक है गोधलू बुक चलता है आप लोगों का। बिहार और झारखंड का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो यदि इसका हम बात करें तो इससे आपको लगभग 50 से 60% या 50 से 60 क्वेश्चन आपको व्याकरण से देखने को मिले थे पिछले बार, और 40 से 50 आपको गोदलू जो हिंदी है उससे भी देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ लेटर भी रहते, लेख भी रहता है। तो किस तरीके से आपको पूरा नंबर लाना है वो सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और सारी क्लासेज डिटेल्स में पूरी सिलेबस का आपको क्लास ज्वाइन करने पर मिल जा रहे हैं। और जो भी क्लास ले लिया है वो अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। जो नहीं लिया है वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग उस नोट्स की तरफ बढ़ते हैं और कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो सारी कुछ हम आपको बताते हैं। आप सब यदि क्लास ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है बहुत ही सटीकली, बहुत ही आपको अच्छे से समझाकर यहाँ पर हम क्लास में सारा कुछ बताते भी हैं। और एक चैप्टर से आपको 3-4 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। टोटल ये 10 पेज का है। 10 पेज पढ़ के आप हिंदी में पूरा नंबर ला सकते हैं। उसी तरीके से संस्कृत का भी हम 7 पेज का आपको नोट्स देंगे, उसी से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये एक शॉर्ट नोट है, आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप ये परचेज कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन करने पर आपको मिल जाएंगे। कैसे लिखने हैं कॉपी वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि 20 के दांत एक कहानी है जो कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इसमें हम यदि बात करें तो ये क्या था, इसमें एक खोखा मतलब सेन साहब, एक कह सकते हैं कि सेठ था या एक मालिक था, उसके यहाँ एक व्यक्ति काम करता था या नौकर था, उसका नाम गिरधारी लाल था। उसी का बेटा था, उसका नाम खोखा था, और सेन साहब के पुत्र का नाम मदन था। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमते हैं। तो यही पूछ रहा है कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। तो सेन साहब ऑब्वियसली धनी बनी थे, बहुत ज़्यादा पैसा थे। तो जिसके पास पैसा रहते हैं तो वो ऑब्वियसली अपने बेटे के क्या देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। तो वो भी सोचते थे कि मेरा बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर या इंजीनियर। तो उसको कैसे लिखना है कहानी की तरह हमने डिटेल्स में बता भी रखे हैं। वो सारा क्लासेस, सारा नोट्स आपको मिल जा रहे हैं। जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उन सारे अभ्यर्थियों के पास हम सारा कुछ भेज रहे हैं। और जो छूट रहे हैं वो सारे अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा जब आप फेल करिएगा। तो दिया गया है कि ऐसे लिखेंगे, हम लिखने का तरीका बताते हैं। ये जो लाइन आप किसी भी टॉपिक से, हिंदी के किसी भी टॉपिक में आए, इस तरीके से आप लाइन लिख देते हैं तो आपको अगर 3 नंबर का है तो 1.5-2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये 2 लाइन आप रट लीजिए। क्या है, प्रस्तुत प्रश्न, जो भी कहानी रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे ये 20 के दांत क्या है तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत शीर्षक कहानी से संकलित है और ये नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इसी तरीके से दूसरा भी रहेगा तो उसी में इसी तरीके से लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न इस कहानी से संकलित है और ये इसके द्वारा लिखा गया। जो भी कहानीकार रहेंगे वो सारा कुछ हम आपको बताते रहेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत शीर्षक कहानी से संकलित है, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। सेन साहब खोखा में कैसी संभावना देखते थे। तो सेन, अब उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का, ये इतना लिख दिए, इससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब उत्तर लिख रहे हैं, सेन साहब खोखा में बिजनेसमैन इंजीनियर होने की संभावना देखते थे, इसीलिए इसे ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। अब कोई इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेगा तो उसे चपरासी का ट्रेनिंग तो नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए उसे उसी तरीके से ट्रेनिंग भी मिल रहा था कि मेरा बेटा या तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बने। तो कहता था कि सेन साहब खोखा में इंजीनियर और बिजनेसमैन होने की संभावना देखते थे। ठीक है, उसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मदन के प्रसंग में गिरधारी लाल ने कैसा परिवर्तन आया। मदन कौन था? गिरधारी लाल का बेटा था। और वही यदि हम बात करें तो